आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given if one end of a vertical spring is connected to ground and the other end is connected to a horizontal platform at rest. If ball of mass m is dropped on it from height h above platform, compress spring by h by 2 if h equals to 10 centimeter, then find k. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में क्या गिवन हमारे पास, लेट से एक ग्राउंड था, ठीक। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन एक प्लेटफॉर्म है जो स्प्रिंग से बधा हुआ है। यहाँ पे देखो ये वर्टिकल स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट रेस्ट। तो यहाँ से देख सकते हो किस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ये हमारा उसका एक एंड ग्राउंड से कनेक्ट है, दूसरे एंड पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। इस तरह से हमारे पास देख सकते हो हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये हमारा क्या था, प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन में गिवन ये जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट में है, तो आप देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म हमारा रेस्ट में है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटफॉर्म का मास हमें नहीं गिवन है तो प्लेटफॉर्म के मास को हमें कंसीडर नहीं करना है। अगर मास नहीं कंसीडर करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो कि कोई एक बॉल है, बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम हाइट h अबव प्लेटफॉर्म। तो कोई भी बॉल यहाँ पे है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर h हाइट पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, इस जो बॉल की हाइट है प्लेटफॉर्म से गिवन है, ना कि ग्राउंड से। तो h हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। तो ड्रॉप करोगे इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जैसे ही ड्रॉप करोगे बॉल आएगा प्लेटफॉर्म से आके कोलाइड करेगा। अब यहाँ से देख सकते हो जब बॉल आके प्लेटफॉर्म से कोलाइड करेगा तो ये कौन सा कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और आपको पता है अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा। कब? जब इस प्लेटफॉर्म का हमें मास गिवन होता। अगर प्लेटफॉर्म का मास गिवन होता तो एनर्जी का लॉस होता। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम कंजर्व करा के इस प्लेटफॉर्म की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी निकालता, फिर मैं एनर्जी की इक्वेशन लिखता या एनर्जी कंजर्व कराता। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है, मासलेस है। अगर प्लेटफॉर्म मासलेस है तो मैं मोमेंटम इक्वेशन लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व करा के आंसर सॉल्व कर लूँगा। फिर जैसे ही बॉल आके इससे कोलाइड करता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये स्प्रिंग को कितनी डिस्टेंस तक कंप्रेस करता है, h बाई 2 तक। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ चुका होगा, ये प्लेटफॉर्म की न्यू पोजीशन होगी। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी होगी। तो यहाँ से देखो अभी ये रेस्ट में था, मतलब जो प्लेटफॉर्म था इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, ये उसकी मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन से प्लेटफॉर्म कितनी डिस्टेंस नीचे आ चुका है, h बाई 2 डिस्टेंस नीचे आ चुका है। और अभी ये बॉल यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में रही होगी, ठीक। तो हमें क्या बताना था, k की वैल्यू। k क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, k की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी थी। तो सबसे पहले मैं एनर्जी कंजर्व करा के अपना आंसर लिख दूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको रेफरेंस मानना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास देखो रेफरेंस था, ये रेफरेंस लाइन था। तो अब मैं डायरेक्ट, आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का अगर मास नहीं गिवन है मतलब वो मासलेस है, तो यहाँ पे जो भी कोलिजन होगा उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये हमने पढ़ा है। तो ये हमारा रेफरेंस होगा। तो इनिशियली बॉल यहाँ पे थी, रेफरेंस से कितने हाइट पे है, h प्लस h बाई 2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h बाई 2। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि बॉल रेस्ट से ड्रॉप किया गया था तो यहाँ पे बॉल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mg। रेफरेंस लाइन से हाइट इसी कितनी हो जाएगी, 3h बाई 2। क्लियर, मैंने डायरेक्ट कर दिया। इज इक्वल्स टू, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तो इसमें देखो प्लेटफॉर्म रेस्ट में फिर से आ चुका होगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना कंप्रेस होना था वो कंप्रेस हो चुकी है, कितनी, h बाई 2 डिस्टेंस। तो जो भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। और आपने पढ़ा है स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, उसके मीन पोजीशन से स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ या एलोंगेशन। तो कंप्रेशन तो h बाई 2 का हुआ है, क्वेश्चन में गिवन भी है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स के पे रखोगे h बाई 2 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक ही लाइन का ये क्वेश्चन था, डायग्राम से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो mg, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 3mgh डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे आएगा हमारे पास k एज इट इज रहेगा, यहाँ पे h स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आ जाएगा 12 और एक h से हमारे पास h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 mg। ये हमारे पास जो 4 है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 mg बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा h। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन डेटा, कि डेटा यहाँ पे क्या गिवन है। अगर इस बॉल का हमें मास गिवन होता तो आप मास की वैल्यू पुट कर देते, g की वैल्यू, और h अगर हमें गिवन होता सब कुछ पुट कर देते तो आपको k की वैल्यू न्यूमेरिक मिल जाती। लेकिन कुछ हमें यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है। अच्छा, h की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर तो गिवन है और यहाँ पे हमें मास नहीं गिवन है, ठीक। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वन एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम हाइट h अबव प्लेटफॉर्म, कंप्रेस स्प्रिंग बाई h बाई 2, इफ h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड k। तो h की वैल्यू आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो 10 सेंटीमीटर, लेकिन k की वैल्यू
तब भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हो, अगर मैं पुट भी कर देता हूँ, क्योंकि हमें मास नहीं गिवन था, तो 12m और g की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा 10, h हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 0.1 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास एक k की वैल्यू आ जाएगी। अब g की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरी वैल्यूज हमें गिवन नहीं है, कुछ डेटा तो यहाँ पे मिसिंग है। 12m इंटू जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ, जी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, आप 10 ले लो, डिवाइडेड बाई 0.1 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यू फाइनली हमारे पास देखो k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको मैं 100 लिख सकता हूँ, तो 100 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1200 m। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ तक जितना भी सॉल्व हो सकता था मैंने सॉल्व कर दिया। अब हमें इस बॉल का मास अगर दिया होता तो एग्जैक्ट हमें आंसर मिल जाता। बाकी हमारे पास जो आंसर होगा अगर ऐसे आएगा तो आप ऐसे लगा सकते हो 12 mg/h, और यहाँ पे k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।